तो प्रभु को धन्यवाद हो। और हम लोग इस जंगल में उस वचन को हम लोग पढ़ने के लिए और कुछ इससे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, जो मत्ती की किताब 4 अध्याय है। और 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। और वहाँ पे यीशु मसीह को इबलीस से यानी कि शैतान से उस जंगल में परीक्षा हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे थे। और वहाँ पे कई प्रकार की सवाल के जैसा शैतान शत्रु प्रभु यीशु मसीह से बातें करके वो भड़काने की काम और उल्टा पलटा जवाब दे, ऐसा करके शैतान वहाँ पे परखने के काम कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे वचन को इस्तेमाल किए हैं जिसके द्वारा शैतान हार गया। और कैसे हारा है, एक जगह और इस वचन में दोनों का वार्तालाप होता है, बातें होता है। बात होने के बाद में जब आप देखेंगे आगे में इस वचन में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ 10 वचन को और 11 वचन को पढ़ने से वहाँ पे शैतान जो है भाग जाता है। तो पहले हम 11 पढ़ेंगे। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह को रक्षा रखवाली करने लगे। तो शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को सामना करने से वो भागा है। तो एक वचन और हम लोग लेंगे सीखने के लिए, और वहाँ पर लिखा है याकूब की किताब में 4 के 7 में, इसीलिए तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान के भगाने के लिए हमें सामना करना पड़ेगा। और शैतान के सामने यदि गंदा बोलेंगे और उल्टा पलटा बोलेंगे और कुछ वचन का खिलाफ बोलेंगे तो शैतान भागने वाला नहीं है। चाहे झाड़ फूँक कीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, वो भागने वाला नहीं है। यदि वचन को बोलेंगे, वचन से लड़ेंगे, तो शैतान वहाँ से भाग जाएगा। क्योंकि इस वचन के अनुसार यीशु मसीह को जंगल में परीक्षा था। इस दुनिया में आने के चलते शैतान अपने राज्य में यीशु मसीह को वो जांचने के लिए और उल्टा पलटा बुलवाने के लिए सवालें कर रहा था। तो मेरे प्रियो, आपसे भी ऐसे शैतान सवाल कर सकता है इस दुनिया में रहने के चलते और प्रभु को मानने के चलते। तो जब आप मानेंगे तो वहाँ पर शैतान आपको तरह तरह के भिन्न भिन्न और उल्टा पलटा सवाल को कर सकता है। जैसे आदम के पास गया, हवा के पास गया और बोल रहा था, ये फल खा लो, तू निश्चय नहीं मरेगा, है ना।